वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वन ऑफ द इश्यूज विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो कि एक तरह से ओवरलैप करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को लेके, दैट इज़ द बैनिंग ऑफ लैंड माइन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको बताते चलें कि तकरीबन 61 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी जान के लिए कितना बड़ा अलमिया है, इसको इस बात से जाना जा सकता है कि 2016 में एक रिसर्च की गई थी जिसके मुताबिक हर रोज 23 अफराद या तो अपना कोई बाजू या टांग या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं इन धमाकों की वजह से। इनको बैन करना, इनको डी इंस्टॉल करना बहुत अहम है और इस पे हुकूमत की और तमाम लोगों की तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी चीज़ को उजागर करते हुए एक बाहिम्मत खातून की दास्तान आज हम आपको सुनाते हैं। 2004 में इनके साथ भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ। एक बारूदी सुरंग के धमाके की वजह से अपनी एक टांग को ये खो बैठी, लेकिन अपनी हिम्मत से आज अपने आप को एक जाना माना एथलीट इन्होंने मनवाया है। हाल ही में होने वाली चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आइए दिखाते हैं इनके हवाले से आपको हमारे कॉलीग अज़म रहमान की ये रिपोर्ट। मिलिए जनूबी वजीरिस्तान की गुलशन से, जो 2004 में बारूदी सुरंग के धमाके में अपनी एक टांग खो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हार न मानी और स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाया। गुलशन टेबल टेनिस में 2 बार और वेट लिफ्टिंग में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। जब मजदूर हो चुकी थी ना, लेकिन फिर जब मैं इदारे गई, लोगों ने मुझे कहा कि आप गेम खेलो, गेम के लिए बाहर आ जाओ। मैंने गेम खेला, स्पोर्ट्स टेबल टेनिस की भी मतलब 2 बार नेशनल लेवल पे मैं चैंपियन रह गई, और उसके बाद मैंने साथ पावर लिफ्टिंग में किया। गुलशन घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल कैंटीन में नौकरी भी करती हैं, साथ में सिलाई कढ़ाई भी करती हैं। मैं छोटा सा कैंटीन चलाती हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद है, और साथ में मतलब सिलाई कढ़ाई के काम भी मैं मतलब सीख चुके हैं, वो भी मैं करती हूँ। गुलशन के कोच अबसार अली ने बताया कि दीगर खिलाड़ियों की निस्बत गुलशन ज्यादा मेहनत करती है और कभी हार नहीं मानती। स्पोर्ट में उनको इतना शौक है कि वो कई बार कहते हैं कि पैदल चल के आती हैं, खुद ही फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग करती हैं। जिनका एक पाँव होते हैं वो लोग कहते हैं हमारा पाँव दुखेगा कि हम नहीं चलते, लेकिन ये ऐसी हमारे इतनी हिम्मत वाली बाजी है कि हम इन्हें बेशक गुलशन बाजी ने हिम्मत बाजी कहते हैं। गुलशन ने खुद को कभी माजूर नहीं समझा, बल्कि वो खुद को आम अफराद से ज्यादा खुद मुख्तार समझती हैं। कैमरामैन अब्बास अली के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़ पिशावर। जी जनाब, आपने देखी ये रिपोर्ट जो कि हमारे साथी अज़म रहमान ने हमारे लिए बनाई थी। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ है गुलशन का, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले गुलशन, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको इस गोल्ड मेडल जीतने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला सवाल जो जहन में आता है कि एक बड़ा ही रिवायती वहाँ पे एक सिलसिला होता है, ट्रेडिशनल माहौल है, उसमें किसी भी खातून के लिए आगे बढ़कर अपने आप को मनवाना खुसूसन स्पोर्ट्स में मुश्किल है। आप ये किस तरह कर पाई और आपको इसके लिए किसकी सपोर्ट हासिल थी? बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा इस इलाके से ताल्लुक है कि उसमें मतलब औरत का निकलना बहुत मुश्किल काम है, जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग। लेकिन जब इंसान हिम्मत नहीं हारेंगे, मतलब मैं माजूर हो चुकी, लेकिन जिस मतलब इदारे वाले ने मुझे हिम्मत दी है, हौसला, इस इदारे से मैं आगे चली गई, मतलब ARPD की तरफ से उसने मुझे हिम्मत दी और मैं गेम खेलती हूँ, और मतलब मैं अपने आप को कभी माजूर भी नहीं कहती, क्योंकि जब हिम्मत करते तो इंसान कुछ मतलब माजूर बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। गुलशन, ये भी जानना चाहेंगे कि 2004 में होने वाले इस वाक़े के बाद आई एम श्योर कि आप एक ट्रॉमा से गुजरी हैं, अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उसमें फिर हिम्मत को कैसे दोबारा एक तरह से उजागर किया? किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया पर्पस, एक नया रुख, एक नया एक पर्पस लेके आप अपने लिए आई? उस तरह उसकी वो जो सारा सफ़र था, वो जो मेहनत थी, उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, मतलब गेम की तो मेरे बचपन से सब मतलब जितनी गेम्स वगैरह में बहुत मतलब शौक था बचपन से था, लेकिन इजाज़त और मतलब मुझे कुछ चीज़ों का पता भी नहीं था, मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब जिस इदारे में आई हूँ, हमारा मतलब सीनियर जो मैनेजर है, मतलब उसने मुझे कहा कि आप गेम खेल सकती है, अगर एक बार कोई बात नहीं, एक बार आप हार जाओ, दूसरी बार इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। इस इदारे की तरफ से मुझे हिम्मत और जितने में आज कल मतलब आगे निकल चुकी हूँ। 3 बार मतलब पावर लिफ्टिंग की चैंपियन नेशनल लेवल पे मैं हो गई, और 2 बार टेबल टेनिस की। तो इस इदारे की तरफ से हमारे जो मैनेजर उसकी तरफ से मैं मतलब इतनी निकल चुकी हूँ, मैं गेम में मतलब अपना नाम भी मतलब सबको पता चल जाए, मतलब मैं भी गेम खेल सकती हूँ।
गुलशन, घर के अखराजात भी आप खुद उठाती हैं, तो ज़रिया आमदन क्या है, किस तरह गुजर बसर होती है, किस चीज़ के ऊपर फोकस है आजकल ज़्यादा? ARPD मतलब जितने डिसेबल लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, मतलब उधर रहते हैं, हमारे हॉस्टल्स, हमारे रिहाइश सब कुछ उधर फ्री है। और एक कैंटीन उन लोगों ने मेरे लिए स्टार्ट किया, मतलब वेकेशन के जो काम जितने मतलब सब कुछ मुझे सिखाया ARPD की तरफ से सब कुछ। मतलब हमारे जो प्रेजेंटर है मैडम अंजुम अनवर जो है, उसने मतलब जितने डिसेबल लोग हैं उनके लिए काम करती हैं। किसी भी खिलाड़ी को अपने आप को मनवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कोई मेंटर्स जिन्होंने ख़ास तौर पे आपकी मदद की हो ताकि आप किसी भी फिज़िकल हिंड्रेंस को पार कर पाएँ। न स्टेडियम में तो मतलब कुछ ऐसे नहीं, मतलब जो हमारे जो टेबल टेनिस के कोच है वो बहुत अच्छे हमारे लिए, जितने मतलब अब सारे हमारे लिए मतलब हमको हिम्मत वो भी देते, प्रैक्टिस भी करवाते। इसके साथ पावर लिफ्टिंग की जो कोच है वो बहुत अच्छे हैं हमको, मतलब सब अच्छे, मतलब कोई मतलब इशू नहीं। हाँ, शुरू में बिल्कुल इशू था दूसरे वगैरह कोच, लेकिन जब अब सारे कोच आए उसने हमको सब कुछ सिखाया, अभी कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा फिर आपकी इस अचीवमेंट पे बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन अब आगे मुस्तकबिल में क्या इरादा है वो भी हमें बताइए। बस मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने तो मतलब पाकिस्तान में नेशनल लेवल में गेम खेला है, लेकिन हुकूमत मतलब गवर्नमेंट अब हमारे लिए कुछ करे तो मैं इंटरनेशनल लेवल भी खेल सकती है, लेकिन कुछ हमारे लिए कोई करे मतलब मैं हम कर सकते हैं, लेकिन खुद तो कुछ भी नहीं। मतलब हुकूमत हमारे साथ कोई हेल्प करे, मतलब कोई और मतलब हम आगे भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपकी इंस्पिरेशन और आपकी मेहनत वाकई काबिल दीद है और इससे और लोगों को भी हौसला मिलता है। हमारे साथ मौजूद होने का इस मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक।